जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसके पहले हम 8 टेंस आपको बता चुके हैं, पास्ट प्रेजेंट वाले और पास्ट वाले। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। बस सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आप सीख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके जानते हैं पहचान क्या होती है, आइडेंटिफाई क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहचानेंगे हम लोग किस तरह, तो पहले इसकी पहचान जानते हैं। आइडेंटिफाई जानते हैं। आइडेंटिफाई इसकी पहचान यह है कि जब भी हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी रहेगा, जब भी हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी रहेगा तो हम समझ जाएंगे यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया करते हैं। हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आपको गा गी गे देखने को मिलेंगे, तो यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर और इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे। पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सुन लीजिए क्या। पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे। शैल या विल का, उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड रहा तो अदर वर्ड, नहीं तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। अब सवाल उठता है किस तरह, यहाँ तो शैल भी है और विल भी है, तो किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे और किस सब्जेक्ट का विल का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आई और वी के साथ आप सिर्फ शैल का प्रयोग कीजिए। आई और वी सब्जेक्ट में है तो आप शैल के प्रयोग किए। बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग कर दिए, नो प्रॉब्लम, झंझटे खत्म हो गया। आई भी रहेगा तो शैल का प्रयोग कीजिए और बाकी कुछ भी रहे तो उसमें विल का प्रयोग कीजिए। आप एग्जांपल देखते हैं। राम वहां जाएगा, राम वहां जाएगा। इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर मतलब भविष्य के बात होगा। फ्यूचर नाम से ही पता चल रहा है कि बात किसका होगा, भविष्य का। और वह वहां जाएगा, इस सेंटेंस से समानता कोई भी काम भविष्य में होने का बोध होता है। इससे वह वहां जाएगा, अभी गया नहीं है, अभी गया नहीं भविष्य में, लेकिन जाएगा, वह वहां जाएगा। वही हम आपको बता रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से यह बोध होता है कि कोई भी काम भविष्य में होगा, कोई भी काम भविष्य में होगा पर अभी हुआ नहीं है, वह वहां जाएगा। ही हम अभी क्या बताते हैं, आई भी रहे तो शैल लगाइए, बाकी सब भी रहेंगे तो विल लगाइए। और ही विल जाएगा, गो देयर, वह वहां जाएगा। मैं उसे मारूंगा, मारे नहीं है, मारेंगे मतलब काम करेंगे, बाद में फ्यूचर में करेंगे, भविष्य में करेंगे। वही हम आप बता रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई भी काम समानता भविष्य में होने का बोध होता है। मैं आई, अब देखिए आगे आई के साथ हम शैल के प्रयोग करेंगे। आई शैल, अगर आपको लगता है कि वह व्यक्ति जान से मारेगा, मैं उसे जान से मार। अगर आपको लगता है कि आप उसको जान से मार दिएगा तो किल लिखिए। अगर आपको लगता है कि थप्पड़ करके छोड़ देंगे तो आप बीट का प्रयोग कर सकते हैं। आई शैल किल, मैं उसे मारूंगा। बिट का भी होता है, बिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हम लोग उसके साथ रहेंगे, हम लोग उसके साथ रहेंगे। तो वी शैल लगाएंगे। वी शैल रहना क्या होता है, लिव, we shall live with
हिम, हम लोग उसके साथ रहेंगे। अब चौथा देखिएगा, वे लोग आपको हिंदी पढ़ाएंगे, वे लोग आपको हिंदी पढ़ाएंगे, वे लोग आपको हिंदी पढ़ाएंगे। पढ़ाई नहीं है, काम भविष्य में होने के बात हो रहा, काम भविष्य में होगा, तब वे लोग के दे लिखेंगे, दे विल हिंदी पढ़ाएंगे, टीच रीड सॉरी, दे विल टीच यू हिंदी, वे लोग आपको हिंदी पढ़ाएंगे। और नेगेटिव रहा तो नोट हम लोग शैल विल के बाद और वर्ब के पहले प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत हम आपको बताने वाले हैं, बस इतना नोट कीजिए। चलते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच सेंटेंस की ओर। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच वर्ड, तीनों का स्ट्रक्चर हम एक बार लिखते हैं और एग्जांपल बारी बारी से आपको बताएंगे और समझा देंगे। पहले नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब, लास्ट में फुल स्टॉप। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहा, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहा तो हम लोग शैल विल को पहले कर देंगे, शैल विल का पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। यदि सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड रहा तो हम डब्ल्यूएच वर्ड को पहले करेंगे, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को देंगे। अब चलते हैं बारी बारी से एग्जांपल की ओर। पहले नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। वे लोग तुम्हें नहीं बुलाएंगे, वे लोग तुम्हें नहीं बुलाएंगे। सेंटेंस नेगेटिव है, वे लोग तुम्हें नहीं बुलाएंगे। हम मेन काम क्या है, बुलाने का, मेन मुख्य क्रिया क्या है, बुलाने का। मुख्य क्रिया के अंत में गागी होना चाहिए, तो गागी है, बुलाएंगे, बुलाना मुख्य क्रिया है और बुलाने के अंत में ही गया है, तो यह सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का और सेंटेंस पढ़ने पर यह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखे, पहले सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद शैल बी, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। तो वे लोग को दे लिखेंगे, वे लोग को दे, और दे के साथ में विल का प्रयोग करते हैं, दे विल नॉट कम, उसके बाद दे विल नॉट कॉल यू, बोले तुम्हें नहीं बुलाएंगे। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखेगा, क्या वे लोग तुम्हें कहेंगे, क्या वे लोग तुम्हें कहेंगे। और दूसरा एग्जांपल देखिएगा, वे लोग तुम्हें क्या कहेंगे, वे लोग तुम्हें क्या कहेंगे। यही है बाबू डब्ल्यूएच वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस, आप यही समझ सकते हैं। क्या वे लोग तुम्हें कहेंगे, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस सवाल का आंसर यस नो में कम हो जाए, यस नो में कम हो जाए, उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं यस या नो इंट्रोगेटिव या फिर स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव कहा जाता है। और स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेट हम लोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हैं। अब उसमें देखिए, वे लोग तुम्हें क्या कहेंगे, इसका आंसर खुद देके देखिए, तो वे लोग तुम्हें क्या कहेंगे, यस नो। यदि आपसे कोई पूछे कि वे लोग तुम्हें क्या कहेंगे, तब क्या बोलेंगे, यस नो, नहीं ना, यस या नो इस सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता। आप कितनों नाक लगा के मर जाइए, इस सवाल का आंसर यस या नो में नहीं हो सकता। आपको बताना ही पड़ेगा कि आपको उसने क्या कहा, आप उसको आप बोले तुम्हें क्या कहेगा, आपको रियल में यह बताना ही पड़ेगा। किसमें क्या आप झूठ गए सच है उससे मतलब, लेकिन आपको बताना पड़ेगा क्या कहिए। आप यस या नो सिर्फ नहीं कह सकते, इसका सवाल का आंसर यस या नो नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं डब्ल्यूएच वर्ड या फिर डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन को हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली को अलग करके बनाते हैं।
तो देखिए वे लोग क्या कहेंगे, क्या वे लोग तुम्हें कहेंगे, यस कहेंगे, बोलेंगे यस कहेंगे, मैं हमको कहेंगे, नहीं कर नहीं हमको नहीं कहेंगे। इस सवाल का आंसर यस सुनो में हो जाएगा। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले क्या बनाएंगे, एक बात मानिए कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, अब ले लिया हम दे कवर विल कवर करते हैं। विल दे से यू विल दे से क्या तुम्हें कहेंगे। अब वे लोग तुम्हें क्या कहेंगे, आपको डिटेल में बताना ही पड़ेगा कि क्या कहेंगे। अब इस सवाल का यस, अब इस सवाल का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हर हाल में। तो जिस सवाल का आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है वह सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, या फिर उसको बोल सकते हैं WH क्वेश्चन होता है। तो WH क्वेश्चन, तो हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट WH फैमिली को पहले करके करेंगे। तो WH फैमिली में कौन है, क्या, तो व्हाट, उसके बाद शैल विल सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या, वे लोग तो विल लिखेंगे, व्हाट विल दे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट काम लिखना तो यूज करना से यू। फिर तुम्हें क्या कहें, एक एग्जांपल और देखते हैं। राम अभी कहाँ रहेगा, अभी कहाँ रहेगा, राम अभी कहाँ रहेगा, यह सेंटेंस भी गौर कीजिए, राम अभी कहाँ रहेगा। अगर आपसे पूछे राम कहाँ रहेगा तब क्या बोलिएगा, यस नो, नहीं इस सवाल का आंसर यस नो में हो ही नहीं सकता। तो यह सेंटेंस WH फैमिली को करके फर्स्ट में यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो वेयर विल राम, उसके बाद काम क्या हो रहा है, रहना का, लिव नो, राम अभी कहाँ रहेगा, आई होप आप इतना समझ चुके होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, और कुछ और बताएंगे इंपॉर्टेंट जो यूज बताएंगे। आप इतना नोट कीजिए और काफी आप स्ट्रगल कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आप सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद।